तो देखिए, हावड़ा हिंसा पर ममता बनर्जी का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अब से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते। हावड़ा हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का, और ये बीजेपी का पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा निशाना है भारतीय जनता पार्टी पर, और ये हिंसा भड़कने के पीछे कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी के निलंबित नेता हैं, उनका बयान है। तो इसी के चलते ममता बनर्जी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल हिंसा फैलाना चाहते हैं और बीजेपी के पाप का खामियाजा लोग क्यों भुगते। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी ने अब से कुछ देर पहले बीजेपी पर यह निशाना साधा है। हावड़ा हिंसा के पीछे राजनीतिक दल हैं, यह कहना है ममता बनर्जी का, और ये बीजेपी का पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। ये ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने ये ट्वीट के जरिए कहा कि हावड़ा में 2 दिन से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं। ये राजनीतिक दल हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि बीजेपी का पाप लोग क्यों भुगते। इस सवाल के साथ उन्होंने अपना ट्वीट का अंत किया और साथ ही ये भी कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल भी हावड़ा में हिंसक घटना हुई, आज भी एक बार फिर से हिंसा का मामला सामने आया है। प्रदर्शन के बाद जो दंगाई हैं उन्होंने पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर पथराव किया और हालात काफ़ी गंभीर हो गए। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसके बावजूद देखिए किस तरह से दंगाई जो है वो लगातार पथराव कर रहे थे सुरक्षा बलों पर, और इसके बाद कार्रवाई भले ही की है प्रशासन ने, लेकिन हालात इस वक्त काफ़ी नाजुक बताए जा रहे हैं हावड़ा में। और इस पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू है। बीजेपी के सांसद दिलीप घोष अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दिलीप घोष साहब, सबसे पहले तो ममता बनर्जी का जो बयान आया है, उनका जो ट्वीट है, वो कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पाप है जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जब से सत्ता में आई हैं, पश्चिम बंगाल से पश्चिम बांग्लादेश बनते जा रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है। 5 साल पहले उसकी, जहाँ अभी हावड़ा में हो रहा है, वहाँ धुलागावल की जगह है, वहाँ दंगा फसाद हुआ, मंदिर तोड़ा गया, हिंदुओं का घर जलाया गया, गाड़ी उड़ी, कारखाना भी तोड़ा गया। और दूसरा, उस समय हम गए थे, हमारे 2 MP आए थे, उनको रोका गया जाने के लिए। CA जब पारित हुआ, मालदा मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ, तो देखे सब लोग, मालूम है, आप लोगों ने भी चैनल में दिखाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी जलाई गया, रेल लाइन उखाड़ दिया गया, रेलगाड़ी जलाएगी, स्टेशन को पूरा फूंक दिया गया, बस वगैरह 2 दिन नहीं चला। अभी इसके पहले देगंगा में हुआ था, और अभी जो घटना हो रहा है पिछले 3 दिन से, बाकी देश में चाहे उत्तेजना हुआ है, लेकिन वहाँ की सरकार दिलीप घोष जी, जो घटनाएं हुई हैं वो तो हमने देखी हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि इन घटनाओं के पीछे कारण है वो विवादित बयान जो अब बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने दिया था। तो राजनीतिक दल कह रही हैं इसके पीछे है हिंसा के। नहीं, देखिए, नुपुर शर्मा जी जो बयान दिया, पार्टी उसका व्यवस्था ले लिया, प्रशासन ही उन पर व्यवस्था हुई है, FIR हुई है, जो करना था कर दिए। लेकिन बाकी देश में भी तो है, उसका असर होता है। बंगाल में क्यों बार बार होता है? और इस परिस्थिति में यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसके ऊपर एक प्रकार का समर्थन होता है इन जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल वर्क जो पावर यहाँ एक्टिव है, उसके पीछे सरकार का मदद है, तभी इनकी हिम्मत होता है। पुलिस ना एक लाठी चलाया, ना किसी को अरेस्ट किया, ना FIR किया। ये लगातार हो रहा है, और धीरे धीरे यहाँ के लोग सदमे में जी रहे हैं। सबको लग रहा है कि यहाँ कब तक टिक पाएंगे भगवान ही जाने। दिलीप घोष, मैं इससे पहले ना अमित मालविया से भी बात कर चुकी हूँ। वो कह रहे हैं कि जो दंगाई है ये दरअसल ममता बनर्जी का वोट बैंक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, वोट बैंक है, तभी तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और वो लोग भी जानते हैं कि हम कुछ भी करें, सरकार ना कभी आड़े आएगी, ना FIR होगा, ना एक लाठी चलेगा। पुलिस को दौड़ा के मारा जा रहा है, थाना फूका जा रहा है। लेकिन हिंसक घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है। हिंसक घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं, और वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि जो बयानबाजी हुई बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से, इसकी वजह से लोग भड़के हैं और वो प्रदर्शन हिंसक हो गए। नहीं, हमारे देश में पहली बार ऐसी हो रही, ऐसा नहीं है। कई सालों से बंद था, अभी जानबूझ के कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह उत्तेजना फैलाया जा रहा है, कोई इश्यू ढूंढा जाता है। उनको एक इश्यू मिला है, लेकिन वहाँ की सरकार का हरकत देखिए, 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट किया गया है, हर जगह पुलिस तैनात है, आंसू गैस से लेकर के जो भी करना, शांति बहाली के लिए सब कुछ कर रही सरकार।
तो यहाँ की जी। सरकार नजर रही कहीं गायब है, केवल स्टेटमेंटबाजी और इन दुष्टितियों के सामने हाथ जोड़ रही है ममता बनर्जी, परसों से अपील कर रही है। सरकार का काम वही है क्या? इसके पहले तस्लीमा नासरीन को हटाने के लिए यहाँ से वामपंथी के जमाने में इसी प्रकार घटना पूरा कलकत्ता में हुआ था, गाड़ी जलाया गया था, मारकाट हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था। क्यों बार बार होता है? ये जो फंडामेंटलिस्ट यहाँ पावर है, इनका डर बन चुका है, इसी की हिम्मत नहीं इनको टोके। बीजेपी सांसद दिलीप घोष एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और लगातार अब पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सवाल पूछ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी कि हिंसक घटनाओं के बाद आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।